आज हम लोग अपने क्षेत्र के जितने भी गौआश्रय केंद्र हैं कैसे सुरक्षित रहें, कैसे गौ माता हमारी खुशहाल रहें, उसी संबंध में अपने क्षेत्र के जितने भी सांघिक संगठन हैं, जो समाज सेवा करने वाले सभी संभ्रांत व्यक्तियों की यह बैठक की गई थी। आज हम लोगों ने एक निर्णय लिया है कि हम अपने क्षेत्र में जितने भी गौआश्रय केंद्र हैं, उस गौआश्रय केंद्र को अच्छे व्यक्ति को, जो गौ माता में आस्था रखने वाला व्यक्ति हो, उसको देंगे। जहाँ पे कहीं किसी प्रकार की दिक्कत होगी, जो भी गौआश्रय केंद्र को गलत दृष्टि से चलाएगा, उसके ऊपर हम लोग कठोर कार्रवाई भी कराएंगे। और यह भी है, मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम के जन्मस्थली से सटे हुए ज़िले से आते हैं और राजा राम की गैया यहाँ पे चरती थी। हम लोगों का कर्तव्य बनता है कि अपने इस गोंडा जनपद में किसी प्रकार से गौ माता के ऊपर अत्याचार न हो। और हमारे अभी सभी कार्यकर्ताओं ने कमर कस ली है, उन्होंने संकल्प ले लिया है कि हम अपने क्षेत्र में किसी भी प्रकार से गौ माता के ऊपर अत्याचार बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर कोई करता है तो उसके ऊपर कठोर कार्रवाई की जाएगी। और यह भी हमारे संगठन के जितने भी महत्वपूर्ण संगठन के संभ्रांत व्यक्ति आए हैं, उन लोगों ने यह भी कहा है कि एक एक गौ आश्रय केंद्र हम लोग अपने संस्था द्वारा संचालित करेंगे और वह आदर्श गौ आश्रय केंद्र बनाएंगे। अभी हमारे राजकुमार भाई ने कहा कि अभी हम एक गौ आश्रय केंद्र उन्होंने चयनित किया। ऐसे हमारे कई व्यापारी मंडल, सारे लोग लगभग संगठन के महत्वपूर्ण संगठन के पदाधिकारीगण यहाँ उपस्थित हैं। सभी लोगों ने संकल्प लिया है कि अच्छे व्यक्तियों के हाथ में गौ आश्रय केंद्र देंगे। व्यापारी वर्ग के लोग यहाँ पर आए, व्यापारी वर्ग के लोग आए हैं। व्यापारी वर्ग के लोगों ने तो हम लोगों का तबीयत खुश कर दिया। वो कहे हैं कि वहाँ पे कोई भी उत्पादन हो, उत्पादन जैसे कंडा है, वहाँ पे गौ माता का कंडा बने और आप ला करके हमारे यहाँ दिला दीजिए तो हम लोग उसकी सप्लाई भी करें। उसकी बहुत तगड़ी सी मांग है। तो हमारा जो भी गौ सेवक है, अगर कंडा बनाता है तो हमारे व्यापारी भाई उनका बिक्री भी करेंगे और हमारे जो भी गौ सेवा के बंधु हैं उनका फ़ायदा भी मिलेगा। सरकार के द्वारा गौ आश्रय केंद्र तमाम सारे चलाए जा रहे हैं। आप देख रहे हैं तमाम वहाँ पर खानियाँ मिलती हैं, गाय पड़ी रहती हैं, और क्या जरूरत पड़ गई ऐसे में सरकार जब चला रही है तो आप लोग प्राइवेट अपनी संस्था से चलाएंगे? नहीं, प्राइवेट संस्था नहीं चलाएंगे। हम लोग जो सरकार की योजनाएं हैं उसी से चलाएंगे। लेकिन वह गौ आश्रय केंद्र हम लोग दिखाएंगे कि देख लीजिए 131 गौ आश्रय केंद्र है हमारे यहाँ। एक जल भराव के कारण बंद है। 130 गौ आश्रय केंद्र हमारा चल रहा है। उसमें जो हमारे जो नगर पंचायत नगर पालिका में है 10 कानी हाउस है, उसको हटा दिया जाए तो 121 गौ आश्रय केंद्र हमारे गाँवों में चल रहे हैं। जो गाँव में चल रहे हैं, कहीं किसी प्रकार, देखिए लगभग हम लोग निरंतर अपने गौ आश्रय केंद्रों पर जाते हैं। कहीं किसी प्रकार की दिक्कत होती है तो हम अपने जिलाधिकारी महोदय, अपने उच्च पदाधिकारियों से कह करके उनको दंडित भी कराते हैं। लेकिन अब पीड़ा ये है कि कब तक हम किसको दंडित कराएंगे। हमें अब इसका फुल निदान करना है। गौ आश्रय केंद्र जिसको एक बार वार्निंग दे दी गई, 2 बार वार्निंग दे दी गई, 3 बार वो नहीं सुधर रहा है तो उससे गौ आश्रय केंद्र उससे छीन लिया जाएगा और सुरक्षित व्यक्तियों के हाथों में गौ आश्रय केंद्र दिया जाएगा। यह हम लोगों ने निर्णय लिया है। हम अपने गोंडा जनपद में गौ माता के ऊपर अत्याचार नहीं होने देंगे। जो भी अत्याचार करेगा उसके ऊपर कठोर कार्रवाई करवाने के लिए हम लोग पीड़ित होंगे। यानी कि जो केयर टेकर अभी रखे गए हैं, अगर ये गड़बड़ी करते हैं तो इनको हटवाया जाएगा? तुरंत हटवाया जाएगा, उनके ऊपर मुकदमा भी लिखाया जाएगा। मैं भूपेंद्र प्रकाश आर्य, अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल का जिलाध्यक्ष हूँ। आज कैसी बैठक थी, आप लोगों ने क्या कुछ निर्णय लिया? आज गौ माता सेवा संरक्षण और संवर्धन की जिला समिति की बैठक थी। इसमें माननीय शारदा कांत जी ने हम लोगों को इस संवर्धन के लिए, संरक्षण के लिए आमंत्रित किया था। हम लोगों ने एक सुझाव दिया है कि गौ संरक्षण के साथ साथ अगर गौ आश्रय केंद्र पर गौ उत्पाद बनाने की व्यवस्था बनेगी तो शायद उस गौ उत्पाद करने वाले का भी संवर्धन होगा और वह क्षेत्र उससे लाभान्वित होगा। जैसा कि आर्थिक लाभ भी अगर उसको प्राप्त होगा तो वो लोग मन लगा के अपना काम करेंगे। बहुत सारे गौ उत्पाद आजकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी बिक रहे हैं। जैसे आप अमेज़न पे चले जाइए, फ्लिपकार्ट पे चले जाइए तो वहाँ पे भी कंडी बिक रही है। कंडी 1 किलो कंडी 60 रुपये की बिक रही है वहाँ।
हम 60 रुपये की नहीं, अगर अपने क्षेत्र में अगर उसको व्यवस्थित रूप से देते हैं तो आज सभी लोग अपने संस्कृति की ओर लौटना चाहते हैं और उस तरह के उत्पादों का उपयोग करना चाहते हैं। अगर क्वालिटी प्रोडक्ट वहाँ बनेगा तो मार्केट उपलब्ध कराने का काम हम सब करेंगे और इसमें हम उस गौ संरक्षण केंद्र को अपना समर्थन प्रदान करेंगे।